आपकी बकरी अगर चारा नहीं खा रही या फिर बहुत कम चारा खा रही है या फिर चारा खा तो रही है लेकिन उसकी बॉडी में लग नहीं रहा है दोस्तों, ऐसा सिर्फ एक वजह से होता है क्योंकि बकरी का जो पाचन तंत्र होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। बकरी जो भी खाती है वो उसके शरीर में नहीं लगता बल्कि सीधा उसकी मींगन से बाहर निकल जाता है। चाहे आप फिर उसे प्रोटीन वाली कोई भी चीज़ खिला दो, चाहे आप उसे ग्वार का भूसा खिला दो, चाहे दाना खिला दो, चाहे आप कुछ भी खिला दो, फीड खिला दो, वो उसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो उसकी बॉडी से पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बकरी जो है बिल्कुल बूढ़ी है लेकिन इसका जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल ख़राब है। हम इसका पाचन तंत्र बिल्कुल सही करेंगे। मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे बकरी का पाचन तंत्र बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाएगा। आपको दोबारा किसी अंग्रेजी दवाई खिलाने की बकरी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक देसी नुस्खा बताने वाला हूँ। वो नुस्खा आपका मान लो 100 रुपये में आपकी सभी बकरियों का पाचन अच्छा हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपये में दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि क्या आपको ये किस तरह से इसको इस्तेमाल करना और कैसे बकरी को देना है। आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों देखिए ये वो चीज़ है जो आपकी बकरी का जो पाचन तंत्र बिल्कुल ओके रिपोर्ट कर देगी। चाहे आपकी बकरी कितनी क्यों ना बीमार हो, मतलब कि चाहे वो 1% भी चारा ना खा रही हो, बस ये एक चीज़ आपकी बकरी का पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ कर देगी। 100% रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। इसे दोस्तों सेंधा नमक बोलते हैं। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा जहाँ से आप बकरियों के लिए फीड बनवाते हो या फिर आप गाय भैंस के लिए खल लेते हो, सरसों की खल होगी, जैसे ऐसी चीज़ें लेते हो, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर ये किसी भी आपको परचून की दुकान से भी मिल सकता है। आपको पाउडर नहीं लेना, ऐसा पत्थर ही लेना है। पाउडर से आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना ये पत्थर से मिलेगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ आपको देना कैसे है बकरी को। सिंपल, जब आप बकरी को जो चारा डालोगे, चाहे हरा चारा डाल रहे हो, चाहे सूखा चारा डाल रहे हो, चाहे कोई भी चारा है आप बकरी को डाल रहे हैं, तो आप बकरी के फीडर में इसको रख देना, इस पत्थर को। बकरियां जब भी चारा खाएंगी तो साथ ही इसको चाटेंगी और जैसे चाटेंगी तो इनके पेट में जाएगा और इनका जो पाचन तंत्र है धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएगा। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। इसमें आपको 14-15 दिन लग सकते हैं आराम से। ये बकरी लगातार खाएगी तो जो पाचन तंत्र है बिल्कुल स्वस्थ होने लग जाएगा। ऐसा नहीं भी एक आज आपने दिया और कल इसका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। बड़ी बकरी के साथ साथ आप छोटे बच्चों को भी ये दे सकते हैं। छोटे बच्चों को आपको इसको शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार खिला कर देखना मेरे कहने पर। आपको मैंने दिखाया था हमारा ढोलू जो था वो बुरी तरह से बीमार हो गया था। उसका भी पाचन तंत्र बिल्कुल डेड हो गया था, मतलब कि ना वो खाना खा रहा था, वो एक जगह पर खड़ा रहता था। मैंने पिछली वीडियोज़ के माध्यम से बताया भी था। लेकिन अब मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। बकरे ये हमारा ढोलू है, इसको ये खिलाया है, इससे इसका पाचन तंत्र तो स्वस्थ हुआ ही है। लेकिन इसमें जो पानी की कमी थी वो भी इससे पूरी हुई, क्योंकि ये जो है बकरी को प्यास लगाता है दोस्तों। बकरी को जितनी ज़्यादा प्यास लगेगी उतना ही बकरी आपकी स्वस्थ रहेगी। इससे बकरी को प्यास लगेगी, बकरी जितना पानी पिएगी उतना आपके बकरी के लिए अच्छा होगा। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो सेंधा नमक हो गया दोस्तों, एक और ये है चीज़ मैं आपको पास से दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी छोटी है। ये है काला नमक। ये भी इतना बड़ा जो पत्थर था बकरियों ने चाट कर इसे इतना छोटा सा कर दिया है। आप देख सकते हैं ये उस पत्थर जितना बड़ा था लेकिन अब ये इतना हो चुका है, मतलब कि आप देख सकते हैं। इसे मैंने लगभग एक 1.5 हफ्ते पहले रखा होगा बकरियों के फीडर में, अब ये इतना हो गया है। मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बकरियां ऐसे कितने चाव से या पसंद करके खाती हैं इसे। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी बकरी का जो पाचन तंत्र तो वो ठीक करेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि बकरी जो आप जो चारा डालोगे ना बकरी को, उसका जो है टेस्ट को और भी इंक्रीज़ कर देगा। पाचन तंत्र में ये भी फ़ायदा करता है, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदा इसलिए करता है क्योंकि बकरी के जो चारे का स्वाद होता है ये उसको अच्छा कर देता है। बकरी से चारे के साथ चाटती है, बकरे के चारे का जो है स्वाद अच्छा हो जाएगा, तो बकरी का जो पाचन तंत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है, ये है फिटकड़ी। इससे आपकी बकरी को उससे जो सेंधा नमक मैंने आपको दिखाया था उससे भी 2 गुना फ़ायदा होगा। ये भी आप बकरी को दीजिए, इससे आपको एक और शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। इससे क्या होगा कि बकरी जो है, जो भी बकरी के पेट में इन्फेक्शन होगी वो इस फटकड़ी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फटकड़ी को आपने देना कैसे है, ये भी आपको इतना पत्थर मिलेगा 50 रुपये की, आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आपसे उठाई भी नहीं जाएगी, इतनी मिल जाएगी 50 रुपये की। आपको कैसे देना है कि ये
सॉलिड पत्थर ही होता है, इसको आपने एक पाउडर में बदल लेना, पाउडर शेप फॉर्म में बदल देना है। और इसे क्या कैसे देना, आप बकरी को जो आप पानी डालते हो उसे उस पानी में 1-2 चम्मच मिला देना और अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना। और इसके बाद बकरी जो पानी पिएगी उसके शरीर में जो भी आपकी बकरी के शरीर में जो भी इन्फेक्शन हुई होगी या फिर अंदरूनी जो भी घाव हुआ होगा, अंदरूनी जो इसके बॉडी में जो भी घाव हुआ होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत एक औषधि का काम करती है, मतलब कि आपको किसी अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर लोगे। फटकड़ी तो दोस्तों एक वरदान है बकरियों के लिए या फिर किसी भी जानवर के लिए, जानवर छोड़ो इंसान के लिए भी वरदान है। अगर बकरी के बाहर भी यहाँ पर किसी बॉडी पे कहीं भी जख्म हो जाता है तो आप उस पर भी फिटकड़ी का जो पानी लगाओगे या फिर फिटकड़ी ऐसे लगाओगे। आपने देखा भी होगा जब हम शेव कराने जाते हैं तो अगर नाई से अगर यहाँ पर कट लग जाता है तो वो फिटकड़ी ऐसे मसल देता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जख्म होता है जल्दी से ठीक हो जाता है। उसे आप बकरियों पर भी या किसी भी जानवर पर इस्तेमाल कर सकते हो। बकरी का जो घाव बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो है फिटकड़ी को पाउडर बनाकर पानी में घोल कर दीजिए, उससे बकरी आसानी से खा भी लेगी, क्योंकि थोड़ी खट्टी होती है इसलिए बकरी थोड़ा खाने में से थोड़ा हिचकिचाती है। पानी में डालकर दोगे तो पानी का स्वाद खट्टा मीठा हो जाएगा, बकरी बड़े शौक़ से पानी पिएगी और उससे सारा मैंने आपको बता दिया कि सारा उसके घाव जो भी हैं ठीक हो जाएंगे, उसका जो भी पाचन तंत्र होगा वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इन तीनों चीज़ों को आप ऐसे नहीं है कि आपने इकट्ठा दे देना है, मतलब कि आप जो फिटकड़ी है वो आपने पानी में डाल देनी है और ये आप सेंधा नमक जो देख रहे हैं इसे आपने फीडर में रख देना और काले नमक को भी आपने फीडर में रख देना है। इससे आपको शानदार रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इन 3 चीज़ों के बाद मुझे नहीं लगता आपको बकरी के पाचन तंत्र के रिलेटेड आपको कभी भी बकरी को कोई और जो है दवाई देने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी अंग्रेजी दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी तक पाचन तंत्र के रिलेटेड बकरी को और कोई भी चीज़ नहीं दी है। एक और चीज़ दोस्तों, आपको बकरी की डिवॉर्मिंग ज़रूर करनी है, हमने एक वीडियो में बताया भी है, आप देख सकते हो कि डिवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। डिवॉर्मिंग ज़रूर कीजिए। अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करोगे तो ये सेंधा नमक और काला नमक और ये चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती, फिर आपकी बकरी का पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकता अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करते हो। डिवॉर्मिंग कभी भी स्किप नहीं करनी है, हर 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग ज़रूर करनी है, तभी आपकी बकरी का जो है पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। बकरी के पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे, जो उसका लीवर होगा वो स्वस्थ हो जाएगा बिल्कुल, और बकरी जो है आसानी से चारा खाने लग जाएगी। आप चाहे कुछ भी डालोगे, चाहे आप लकड़ी भी डाल दोगे तो भी बकरी आपकी लकड़ी भी खा जाएगी। इतना जो है ये असरदार चीज़ें हैं। बस आपको इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी अंग्रेजी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।